जन परिषद के कई कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं कि दीवार को जहाँ पर जो रास्ते में जो घर बना होता है उसको तोड़ते हुए दिखाई दिया। उसमें विवाद बनने के बाद इतना बढ़ चुका है कि आदिवासी जन परिषद पर आरोप लग रहा है कि ये कानून और किसी चीज को ताक पर रख करके अपनी मनमाना कर रहे हैं। देखिए, उसी का आक्रोश हमारे भाई लक्ष्मी नारायण जी बता रहे थे कि किसी का मीडिया के बारे में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी संगठन के लोग अपने अपने तरीके से लिखा पढ़ी करते हैं। लिखा पढ़ी करने के बाद जब प्रशासन के लोग हरकत में नहीं आता है तब अपने बल पर जाकर के कब्जा दिलाने का काम करते हैं, बिरसा मुंडा की तरह। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पूरे रांची जो है 5वीं ऋषि क्षेत्र है, यही नहीं पूरे झारखंड जहाँ जहाँ क्षेत्र है, और यहाँ की डीसी का जो पावर है वो मुख्यमंत्री जैसा पावर है, मतलब क्या बोलते हैं, सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर, और वो अपने से पावर से इस्तेमाल करके आदिवासियों की जमीन को दिलवा सकते हैं, दखल कहानी दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आरोप लगाए जाते हैं हमारे संगठन को कि वो बहुबल है, वो सरकार है, समानांतर सरकार चला रहा है, तो देखिए हम लोग कोई ऐसा सरकार नहीं चला रहे हैं। हम लोग अपने जब आवेदन आता है, आवेदन का लिखा पढ़ी करते हैं, लिखा पढ़ी में नहीं माना जाता है, हम लोग काउंसलिंग की करने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मानता है तो हम लोग संगठन के बल पर जाते हैं। कारण क्या रहता है जो आप लोगों की आपसी नहीं चलती है, या आप जो भी शिकायत लेके थाना या वन्य पदाधिकारी के पास जाते हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता? आपने क्या ऐसी वजह? एक्सेप्ट का यही कारण है, यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पावरहीन है, लकवाग्रस्त है, क्योंकि प्रशासन का घोड़सवार होता है नेता, मुख्यमंत्री। इसका मतलब राज्य में सरकार नहीं चल रही है, दिनों दिन जमीन लूटी जा रही है, दिनों दिन मर्डर हो जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के जो डीसी को, यहाँ के उपायुक्त को, एसपी को, जब भी ऐसे मामले आए तो संज्ञान लेके उसे कब्जा करने के लिए हम लोग समर्थन करें। अब तो अब मामले आएंगे दखल दहानी का, हमारे पर पत्र होगा तो हम पहले एसपी पास जाएंगे, बोलेंगे एसपी साहब को चलिए वहां पर जमीन छीना जा रहा है, यदि आप नहीं जाते हो तो हम संगठन के लोग जाएंगे। अच्छा, मेरा एक वो सवाल है लास्ट, शायद अगर नीचे से ऊपर तक सिस्टम से चलने वाला सब है, संविधान के दायरे से आप चल सकते हैं, संविधान और संविधान को लेकर चल सकते हैं। अगर आपके थाने में या कोई वन्य पदाधिकारी नहीं मान रहा है तो कोर्ट किस लिए बुलावा है? ये थोड़ी ना कि आप अकेले ही फैसला ले लेंगे। हाँ, ये बात आपका सही है, और कोर्ट का फैसला आने के बाद भी यदि नहीं करती है तो क्या करेंगे? जितने भी बोले एसीआर कोर्ट का 4,500 केसेस वो इनके पास है, वो दखल दहानी का आदेश हो चुका है, और हमारे रेट तो लिखा पढ़ी करते हैं सीओ के सामने, दखल दहानी दीजिए, मजिस्ट्रेट लाइए, सब लाइए, पैसा भी जमा करते हैं तो नहीं होता, तो क्या करेगा बताइए? हमें लगता है राज्य में अराजकता पैदा हो गया है, और माफिया तो के पीछे सब सरकारी तंत्र है, सब चाहता है कि नहीं जमीन छोड़ दो, जमीन, सब पैसा खेला हो रहा है। जमीन को, आदिवासी को जहां लूटो, जो देखो सो लूटो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया में भी हम लोग जाएंगे, न्यायपालिका, जैसे ये मामला अभी हमारा थाना प्रभारी केस कर दिया, हम लोगों पर केस वगैरह कर दिया, तो कोई बात नहीं, केस करे अपना, लेकिन हम लोग एसडीओ कोर्ट या नगर निगम कोर्ट के पास जाएंगे, यदि आदेश आता है और उसके बावजूद भी यदि कब्जा नहीं दिलाता है तो हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे। अब इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी सबसे बड़ा सरकार है। सरकार के जो मतलब उसके जो प्रशासन के लोग हैं, उसी के आदमी हैं, वो हरकत में नहीं आता। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार सिफर पर जा रही है। सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं है। हम इस सरकार को मानता हूँ। आदिवासी की सरकार है, आदिवासी का राज है, फिर भी आदिवासी कमजोर, क्या कारण? देखिए, विचारधारा की लड़ाई। अब आदिवासी हैं तो कौन विचारधारा का, कौन ब्रेन चल रहा है, कौन चेहरा आदिवासी पे, उसके पीछे कौन है? ये आदिवासी और गैर आदिवासी वाला बात नहीं है, यहाँ पर बात है रूल ऑफ लॉ, आप कैसे चल रहे हो। और आदिवासी सीट बैठा है, मान लो उसको आदिवासी के हित में काम नहीं करना पड़ता, नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? गैर आदिवासी भी बैठेगा, वो नहीं करेगा तो क्या करेंगे? कभी कभी ऐसे लोग भी हुए हैं कि नीतीश कुमार जैसे नेता 6 घंटा जो है वहां पर जनता दरबार किया, और 6 घंटा के अंदर में निष्पादन भी किया। वो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पर, क्योंकि
जो भी यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं आदिवासी जमीन को लेकर के कोई मतलब नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं उनके पीछे बड़ा माफिया तब जो रहते हैं, पैसा का लेन देन होता है या कोई पैसा दे देता है प्रशासन को, चुप हो जाता है। मैं थाना प्रभारी के यहाँ गए चिट्ठी लेकर, गरीब है, ऑपोजिशन क्या करते उसको पैसा दे दिया, तो छोड़ो यार अभी दौड़ने दो। तो कहीं ना कहीं ये शासन व्यवस्था में हम सब दोषी हैं, और सबसे बड़ा दोषी है यहाँ की सरकार, आदिवासी सरकार। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप हजारों की संख्या में दखल दहाने के लिए आप जाते हैं, ये सिस्टम का गलती है, आपके आवेदन को नहीं माना या टाल दिया, लेकिन क्या आपने सिस्टम से लड़ने की या उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की? जैसे कि आपने हजारों की संख्या में वहां जाकर के सिस्टम को सुधारने की बात कही, या धरना या प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से? देखिए, हम लोगों ने बहुत जगह लिखा पढ़ी किया, हर जगह हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद प्रशासन से भी मिला कि ऐसी बातें हुई, लोग रैयत को और अपोजिशन को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया, तो बोलता कोर्ट में देख लेंगे, इसे हम जमीन छोड़ेंगे नहीं। देखिए, हम लोगों ने जो भी सिस्टम चल रहे हैं सब हम लोग नियम कानून के साथ हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब नहीं मानता है तो हम लोग क्या करेंगे? आदिवासी कहाँ जाएगा पता ही नहीं, आपके पास जाएगा, मेरे पास जाएगा, किसके पास जाएगा? हमें लगता है कि सरकार को एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए, विशेष टास्क फोर्स, ऐसे मामले आते हैं आवेदन जमा करो और जमीन को दखलदानी दिलवा दो। आपका कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज के लिए जो चल चलकर जमीन की बात होती है या हाँ, कमेटी होगा पर स्टेट का, वही यहाँ पर जमा कर दिया, तुरंत निष्पादन 2 महीने के अंदर कर देगा, ये बनाना चाहिए, यही हम सरकार से मांग करते हैं। जमीन पर दखल दिलाने का ये सवाल उठाया जा रहा है। आदिवासी संगठनों को अगर सवाल उठाया जा रहा है तो आप बिरसा मुंडा पर सवाल उठा रहे हैं, आप सिद्धू कान्हू पर सवाल उठा रहे हैं, आप हमारे वीर शहीदों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भी जमीन बचाने के लिए आंदोलन किए, क्या उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत थी? क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया था? बात कर रहे हैं एसीआर कोर्ट का, मेरे पास एसीआर कोर्ट का 4-5 यहाँ पर आदेश मिला हुआ है, उसके बावजूद आज यहाँ पर महिला गैंग यहाँ पर हावी हुए पड़े हैं। यहाँ पर महिला गैंग, उनके साथ बाउंसर लड़के होते हैं, 300-400 की संख्या में लोग हथियार के साथ जाते हैं जमीन पर कब्जा करने। आप नेवरी विकास का मामला देखिए, सिमरन मुंडा का जमीन भूहरी जमीन है, उसका पूरा घर तोड़ के उसको घर से बेदखल किया गया। किसने किया? जमीन दलालों ने महिला गिरोह को, लड़कों के गिरोह को वहां पर चढ़ाकर 200-300 की संख्या में और उनको थाना के संलिप्तता पर उनको हटाया है। आपको करगितिल को जाना चाहिए, सदर थाना अंतर्गत थाना को मैनेज करके वहां पर जमीन पर कब्जा दिलाया है। वहां भी महिला गैंग वहां पर एक्टिव थे। आप कोकर में जाइए, वहां पर भी डिस्लरी पुल के पास वहां भी महिला गैंग 200-300, ये बिजनेस बना लिया गया है। और हम आदिवासी संगठन सच्चाई पर अगर जाते हैं किसी का जमीन बचाने के लिए, तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है कि आदिवासियों को यह अधिकार किसने दिया? अरे हमें अधिकार दिया हमारे समाज ने, हम सामाजिक संगठन है, हम लोग आदिवासियों का दुख तकलीफ और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संगठन यहाँ पर बनाया गया है। ये संगठन आज का नहीं है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बाबा कार्तिक उरांव ने बनाया। क्यों बनाया? अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा और जमीन बचाने के लिए संगठन बना के। क्या हम यहाँ मीडिया में फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं? सरकार को मैं कहना चाहूंगी, यहाँ आदिवासी सरकार है, यहाँ राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, मगर जब जमीन का मामला को लेकर हम लोग जाते हैं गवर्नर जी के पास, तो उनका एक ही जवाब आता है कि मैडम इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं 2 बार गवर्नर से मिली, अभी जो फिलहाल के जो गवर्नर हैं, बोले जमीन के मामले पर कुछ नहीं कर सकते। तो क्या विश्वविद्यालय चलाने के लिए आप झारखंड में आप गवर्नर बने हैं? जमीन के मुद्दों पर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आप CNT-SPT एक्ट को आप सख्ती से लागू कीजिए, लिखिए कि सादा पट्टा में जितना भी जमीन बेचा जा रहा है वो गैर कानूनी है। यहाँ रेवेन्यू भरेंगे आदिवासी, लेकिन सादा पट्टा में जमीन किसी और को बेचा जा रहा है, सादा पट्टा में लोग बसते जा रहे हैं। तो आज अगर सादा पट्टा में किसी का जमीन अगर बिका है और लोग बसे हैं,
तो मालिक अभी भी हम हैं। इस बात को सभी लोग गौर करें। अगर हम रेवेन्यू भर रहे हैं उस जमीन का तो मालिक हम हैं। यहाँ भूहरी पहले जमीन, यहाँ पर मेरे पास कई आवेदन है, यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैंने लिखा पढ़ी भी की है, कमिश्नर तक को लिखा है। आज ईरपा में जाइए, वहाँ मुस्लिमों के द्वारा वहाँ 12 डिसमिल जमीन की बात थी, खोद के निकाले 96 डिसमिल का मामला निकल गया। पूरा पर अवैध कब्जा है। आदिवासी जब अपना घर बनाने जाते हैं तो पूरा मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हो जाता है मारने पीटने के लिए। तो कौन आके रोकेगा? थाना बोलते हैं मेरा काम नहीं है रोकने का, अंचल बोलते हैं मेरे पास पावर नहीं है। तो डीसी अगर एक एक जमीन का अगर जिम्मा लेते हैं तो हम लोग जितना आवेदन है सब डीसी साहब के पास लेकर जाएंगे। वो सिर्फ श्योर करें कि मेरे पास मामला लेके आइए, हम इसका निपटारा करेंगे। 99% आदिवासी आज कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, यहाँ कानून की बात करते हैं। 30 साल 40 साल से लोग कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, जवानी से बुढ़ापा में आ गए हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बेटे केस लड़ रहे हैं। कौन न्याय दिला रहा है? डिग्री का पेपर हाथ में पकड़ के लोग घूम रहे हैं लेकिन कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगी कि कोई कुछ भी कहे, आदिवासी संगठन जमीन पर उतरकर दखल दिलाएगा और कोई शासन प्रशासन सरकार नहीं रोक सकती है, ये हम करेंगे और इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। धन्यवाद।